बच्चों आज की वीडियो में हमने लास्ट क्लास में हमने जहाँ तक स्टॉप किया था, क्वेश्चन नंबर 8 किया था, क्लास 12 का चैप्टर था 6.1। उससे आगे हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे और सॉल्व करेंगे विद कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। तो फिर पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स बता देना चाहता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है, ये कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये है आपके 9th में भी आपने पढ़ी होगी, 10th में भी पढ़ी होगी और 12th में भी पढ़ रहे हो आप। सो आपको पता ही होगा क्यूब के बारे में, क्यूब के बारे में पता ही होगा। ये लास्ट टाइम हमने वीडियो में डिस्कस किया था, क्यूबॉइड का भी डिस्कस किया था हमने, ये दो फिगर के बारे में डिस्कस कर लिया था, सर्कल के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर का फिगर ऐसा होता है, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है। सपोज करो कि ये वाला जस्ट लाइक अ सिलेंडर है, ठीक है ना, ये मार्कर। सो अगर ऐसे रखा हुआ है, जमीन पे ऐसे रखा हुआ है तो इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। लेकिन जब ऐसे रखा होता है तो उसको राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं बोलते हैं, यानी कि लिटा के रखा हुआ होता है तो उसको हम राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं बोलते हैं। लेकिन जब ये खड़ा रखा जाता है जस्ट परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन, देन ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो ये समथिंग राइट सर्कुलर सिलेंडर है। इसका रेडियस ये हो गया r और ये हो गई इसकी हाइट। सो इसमें देखो, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये कितना होता है आपने 10th में पढ़ी होगी, ये होता है 2 पाई RH, ठीक है बच्चों। अब एक होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये होता है 2 पाई RH। जो कर्व होता है ये वाला होता है बाहर का, ये जो हमने पकड़ रखा है ना, ये वाली वैल्यू, ये वाली होती है कर्व बाहर की, ये बाहर की। यहाँ पे देखोगे एक सर्कल नीचे बन रहा है, एक सर्कल ऊपर बन रहा है, ठीक है। ये देखो एक सर्कल बन रहा है, एक सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, तो दो सर्कल का हो गया 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एक बात ध्यान रखना कि वॉल्यूम का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट। हाइट को एरिया ऑफ बेस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम मिल जाता है। तो एरिया ऑफ बेस क्या है, ये सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर और हाइट हो गई इसकी h, तो पाई r स्क्वायर h। तो ये हो गया सिलेंडर। अब बात करते हैं कोन की। कोन का फिगर आपने देखा होगा, ऐसा होता है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो बर्थडे कैप याद करो। बर्थडे में जो कैप पहनते हैं बच्चे, वो होता है हमारा कोन। ये हो गया r, इसकी रेडियस, ये हो गई इसकी हाइट h, इसको बोलते हैं l। l मीन्स स्लांट हाइट, स्लांट हाइट, स्लांट हाइट l को बोलते हैं। इन तीनों में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, l स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये कोई नया रिलेशन नहीं है, ये जस्ट पाइथागोरस के थ्रू आया है। अब इसमें देखते हैं, इसमें CSA क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। इस कर्व्ड सरफेस एरिया को शॉर्ट में लिखा है CSA, ये होता है पाई RL। TSA टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, पाई RL में एक सर्कल नीचे बन रहा है, एक सर्कल का एरिया ऐड कर दो। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है वो होता है इस सिलेंडर का 1/3 होता है। तो 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखा था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये था, उसका 1/3। अब एक और फिगर आता है जिसको हम बोलते हैं स्फीयर। स्फीयर बॉल को बोलते हैं हम लोग स्फीयर। बॉल जो होता है हमारा, जिससे हम लोग बचपन में क्रिकेट खेलते थे, या फुटबॉल वाला बॉल, उसको बोलेंगे हम स्फीयर। इसमें देखो, इसका CSA और TSA दोनों सेम होता है। TSA दोनों सेम होगा, वो कितना होगा
4 सर्कल के एरिया के बराबर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो इसका, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है इसका वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट था, प्लस फॉर्मूला भी है, आपने 10th में भी किया होगा, 9th में भी किया होगा और 12th में भी कर रहे हो। ठीक है, अब इसके अलावा एक फिगर आता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है? इसको आधा हमने काट दिया, स्फीयर को आधा काट दिया तो वो हो गया हमारा हेमिस्फीयर। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 9th हमने 8 तक लास्ट वीडियो में देख लिया था। आई होप आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक है, उसी से क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे सारे। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस। एक बलून है जो कि हमेशा क्या रहता है? स्फेरिकल रहता है, और उसका रेडियस क्या है? वेरिएबल है, यानी कि रेडियस चेंज हो रहा है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10, यानी कि जब रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो उसका हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है। ये अगर बलून है मान लेते हैं, तो आपको पता है ये स्फेरिकल है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, अगर इसका रेडियस आर है तो। ठीक है बच्चों, अब बोला क्या है, हमें निकालना क्या है? आर की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर, हमें dv/dt निकालना है, इसकी वैल्यू बतानी है। किस रेट से वॉल्यूम चेंज हो रहा है? अगर उसका रेडियस चेंज हो रहा है, वेरिएबल है, तो उसका वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा होगा? जब आर की वैल्यू 10 लेंगे उस टाइम पे। सो हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, 4/3 पाई आर क्यू अपॉन dt। 4/3 पाई ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया, आर क्यू का हो गया 3r², और आर का हो जाएगा dr अपॉन, हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? ये रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना है। सॉरी, ये हो गया गलती, आप लोग भी ध्यान नहीं देते हो, हमें रेडियस के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये हो गया dr के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है हमें, क्योंकि बोला है एट विच द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है, वो निकालना है हमें, dr के रिस्पेक्ट में निकालना है। सो ये वाला टर्म तो हो जाएगा 1, ठीक है। r के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो इसका हो जाएगा 3r² हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। दिस इज 4 पाई, r की वैल्यू आपको पता है कितनी रखनी है? 10 का स्क्वायर, ये 100 हो गया, ये हो गया 400 पाई। सिंस इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब रेडियस का होता है सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन 10th काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इसमें देखो क्वेश्चन क्या बोला है, अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। एक लैडर मीन्स सीढ़ी को ऐसे लीन किया गया, वॉल से ऐसे लीन किया गया चढ़ने के लिए। द बॉटम ऑफ द लैडर इज pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? यानी कि देखो बच्चों क्या बोला है क्वेश्चन में, ये हमारा वॉल हो गया, ये ग्राउंड हो गया, इस पे ऐसे लैडर रखा हुआ, सीढ़ी लगाया गया है, ठीक है। ये मान लेते हैं डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक x है, ये है यहाँ से लेके यहाँ तक y है। अब इस वाले को खींचा जा रहा है, ऐसे खींचा जा रहा है, किस रेट से? 2 मीटर पर सेकेंड के रेट से इसको खींचा जा रहा है, ठीक है। और इसकी लेंथ दी हुई है 5 मीटर, ठीक है बच्चों। 2 मीटर पर सेकेंड के रेट से इसको खींचा जा रहा है, यानी कि अगर इसको खींचोगे तो क्या चेंज होगा? ये वाला चेंज होगा ना, यानी इसका रेट दिया है dx/dt, ये दिया हुआ है, समझ में आ गया। अब निकालना क्या है, ये किस रेट से नीचे की तरफ आएगा, ये यानी कि dy/dt आपको निकालना है। क्लियर बच्चों? अब देखो हमें dy/dt निकालना है, dx/dt दिया हुआ है। जब तक हम x y में एक रिलेशन नहीं बनाएंगे और उसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तब तक ये दोनों चीजें नहीं आएंगी। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं? तो इसमें आपको एक रिलेशन बनाना होगा। तो यहां पे देखो इस ट्रायंगल में यूजिंग पाइथागोरस
थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करो तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, दैट इज 25। अब अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें, हम इसको डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड करें तो भी ये दोनों टर्म्स आ जाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका देखते हैं क्या होगा, पहले पावर होगा 2 बाहर आया x, ठीक है। अब x का होगा dx अपॉन dt। सिमिलरली वाई स्क्वायर का होगा 2y dy अपॉन dt। और 5 का स्क्वायर 25 हो गया, उसका हो गया कांस्टेंट 0 हो गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको उठा के उधर करेंगे, 2y dy अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस 2x dx अपॉन dt। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया। dy अपॉन dt की वैल्यू क्या होगी, माइनस एक्स बाई वाई dx अपॉन dt। अब अगर x y की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें तो आंसर आ जाएगा। देखो x तो दिया हुआ है 4, x 4 दिया हुआ है। अगर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करो तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 3, y की वैल्यू क्या आएगी 3। जब x 4 होगा तो y क्या होगा 3 ही होगा। ये ट्रिपलेट होता है, यहाँ से निकाल लो। यहाँ पे यूज कर लेते हैं हम लोग पाइथागोरस। 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 16 दैट इज 9। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। समझ में आया, वही 3 आया था यहाँ पे वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं। ये वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू होगी हमारी 4, y 3 माइनस साइन के साथ dx अपॉन dt कितना था 2 था, तो ये हो गया माइनस 8/3 मीटर पर सेकेंड। इस रेट से ये नीचे की तरफ गिरेगा, डिक्रीज होगा, माइनस साइन आ रहा है ना, डिक्रीज होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अ पार्टिकल मूव्स along the curve 6y equals to x cube plus 2. Find the points on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate. Means देखो बच्चों क्या बोला है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। एक कर्व है, ऐसा कोई कर्व है, मान लेते हैं ऐसा कोई कर्व है। इसकी इक्वेशन दे रखे 6y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2, मान लेते हैं ऐसा कुछ कर्व है। ठीक है, अब बोला क्या है, पहले मान लो पार्टिकल यहाँ पे था तो इसकी ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गई, ये वाई ये हो गई। अब ये आ गया यहाँ पे तो ये हो गई डेल्टा एक्स मान लेंगे, छोटा सा एक इंक्रीमेंट है, तो ये हो गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स ये पॉइंट। और ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, अगर x में चेंजेस इतना आया तो y में चेंजेस इतना आ रहा है ना, पहले इतना था इनिशियली, अब इतना चेंज हो गया, ये डेल्टा y हो गया, चेंज इन y, डेल्टा y यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज हुआ है। तो यही बोला है क्वेश्चन, ये बोला है डेल्टा y को ही हम dy भी बोलेंगे, ठीक है ना, डेल्टा y को हम यहाँ पे dy बोलेंगे और डेल्टा x को dx बोलेंगे, ये dx होगा, इसको बोलेंगे हम dy। अब देखो बच्चों क्या हो रहा है, बेसिकली हो क्या रहा है, क्वेश्चन बोला है जो चेंज इन y है, y में चेंज इतना हो रहा है ना, वो कितना है, चेंज इन x का 8 टाइम्स, ये क्वेश्चन बोला है, ध्यान से देखो। आप बोला है चेंज इन y इक्वल्स टू 8 टाइम्स इन द चेंज ऑफ x, तो चेंज ऑफ x यही है dx। अब देखो बच्चों इसको जरा नीचे लाते हैं, dy अपॉन dx इक्वल्स टू 8 हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो ये 6 dy अपॉन dx, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो ये क्या हो गया 3x स्क्वायर। dy अपॉन dx की वैल्यू हमने निकाली, कितनी है 3x स्क्वायर बाई 6, समझ में आ रहा है ना। सो ये हो गया हमारा 2। अब यहाँ पे dy अपॉन dx की वैल्यू ये रख देते हैं, तो ये हो गया x स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 8। सो x स्क्वायर इक्वल्स टू 16, x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 4। अगर x की वैल्यू हम 4 लेते हैं तो y कितना होगा, इसमें डालेंगे इक्वेशन ऑफ कर्व में, 4 यहाँ पर डालोगे तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64 प्लस 2 66 बाई 6 दैट इज 11।
x की वैल्यू -4 रखोगे तो y की वैल्यू क्या होगी, ये -64 + 2 -62/6 तो ये 3 हो गया, ये 31 हो गया। सो पॉइंट मिला 4,11 एंड -4, -31/3। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया क्वेश्चन, ये हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, the radius of an air bubble is increasing at the rate of 1/2 centimeter per second. At what rate is the volume of the bubble increasing when the radius is 1 centimeter? मतलब देखो क्वेश्चन का मतलब क्या बोला, एक स्फीयर है, बबल है, एयर बबल है, इसका रेडियस ये वाला रेडियस r चेंज हो रहा है dr/dt, इसका रेट दे रखा है, किस रेट से चेंज हो रहा है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस रेट से चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम भी चेंज होगा इसका, ठीक है। वही निकालना है कि इसका वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा है, यानी कि हमें ये निकालना है dv/dt, ये किस रेट से चेंज हो रहा है। जब r की वैल्यू क्या लेनी है, 1 सेंटीमीटर r रहा होगा तो उस समय इंस्टेंटेनियस, इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं इंस्टेंटेनियस चेंजेस, ठीक है। तो अब देखो वॉल्यूम क्या होता है, आपको पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 πr³/dt, यही निकालना है ना। तो 4/3 कांस्टेंट है, उसको बाहर कर दिया, पाई भी कांस्टेंट बाहर कर दिया, r³ का होगा 3r² dr/dt, ये हो गया dv/dt। अब dv/dt की वैल्यू किस पे निकालनी है, r बराबर 1 रख देंगे r की वैल्यू इसमें। ये पहले जो कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल कर लेते हैं, r की वैल्यू 1 डालेंगे और dr/dt भी दे रखा है 1/2। सो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 हो गया, ये हो गया आंसर 2 पाई। वॉल्यूम का होता है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हो गया हमारा आंसर। क्या बोला है, a balloon which always remain spherical has a variable diameter 3/2 2x + 1, find the rate of change of its volume with respect to x। मतलब देखो बच्चों क्या दिया है, एक बलून है, ऐसा बलून है, इसका रेडियस दे रखा है 3/2 2x + 1, ये रेडियस नहीं है, ये है डायमीटर, ये डायमीटर है नॉट रेडियस, ये d है। तो r निकाल सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा ना, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x + 1, ये हो गया इसका रेडियस। अब हमें निकालने क्या बोला है, किस रेट से उसका वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x चेंज हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है इसको। हाँ तो बच्चों देखो ध्यान से क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³। तो यहाँ पे 4/3 पाई, r की वैल्यू हम ये डालेंगे 3/4 2x + 1 इसका क्यूब। जब क्यूब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई, ये हो जाएगा 27, ये क्यूब इस पे भी है इस पे भी है, 27/64 2x + 1 टू पावर क्यूब। ये यहाँ से कटा 9 हो गया, ये यहाँ से कटा 16 हो गया। सो ये हो गया 9 π/16 2x + 1 टू पावर क्यूब। अब यहाँ पे dv/dx निकालना है, dv/dx निकालना है। v क्या था हमारा, v ये था, यह 9 π/16 2x + 1 का क्यूब अपॉन dx। तो बच्चों ये देखो ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, 9 π/16 को हमने बाहर निकाल दिया, पावर को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x + 1 टू पावर 2 इंटू 2x का होगा 2, ठीक है बच्चों, x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये आंसर हो गया। अब यहाँ से जो कट रहा है उसको काट लो, ये हो गया 8, तो ये हो गया 27 π/8 2x + 1 का
होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमने वॉल्यूम निकाला था यहाँ पे, और इस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट करी थी, वॉल्यूम की वैल्यू को यहाँ पे पुट करी थी, उसके बाद इसको सॉल्व किया था हमने। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना, ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखो बच्चों क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 14। सैंड इज pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand form a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of base. How fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 centimeter? क्वेश्चन देखो बताता हूँ क्या बोला है। एक पाइप से सैंड गिर रहा है, ये पाइप है, यहाँ से सैंड गिरा, तो सैंड किस फॉर्म पे जमा हो रहा है नीचे जमीन पे, ऐसे कोनिकल हिप ऐसे हो रहा है। पहले नीचे एक कोन टाइप बना, उसके बाद धीरे धीरे पाइलअप होता जा रहा है, हिप बनता जा रहा है। ठीक है, अब बोला क्या है, इसका ये रेडियस हो गया, इसकी कुछ हाइट आई होगी, ये h, इसमें हमेशा रिलेशन हो रहा है हाइट इज 1/6 ऑफ द रेडियस, ये रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, हमेशा होगा। और क्या चेंज हो रहा है, इसकी वॉल्यूम चेंज हो रही है, दे रखा है dv/dt दे रखा है। पता है कैसे पता चला, ये दिया हुआ है, ये लिखा था क्वांटिटी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, पता नहीं था कि क्या चेंज हो रहा है, तो यहां से हमने आइडिया लगा दिया कि सेंटीमीटर क्यूब है तो वॉल्यूम चेंज होगा, और सेकेंड लिखा है तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है, ये था। अब देखो निकालना क्या है, निकालना है dh/dt, यानी कि हाइट किस रेट से चेंज हो रहा है, किस पे, एट h इक्वल्स टू, h की वैल्यू क्या दी हुई है 4 सेंटीमीटर। जब h की वैल्यू 4 सेंटीमीटर रही होगी तो उस समय हाइट किस रेट से चेंज हो रहा होगा वो वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम की वैल्यू लिखो, क्या होती है इसकी, कोन की वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h dt, इसकी वैल्यू दे रखी है 12। अब एक बात ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे r और h दो वेरिएबल है, यहाँ पे r और h देखोगे दो वेरिएबल है, हमें निकालना क्या है dh/dt ना, तो इस r को चेंज कर देते हैं इस रिलेशन से, r इक्वल टू हम 6h ले लेते हैं, 6h। r की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर देंगे ना तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, नहीं तो अगर h की वैल्यू रखोगे तो dr/dt आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। तो आप बेसिकली क्या करना, r की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, तो ये हो जाएगा d1/3 पाई, r की वैल्यू 6h रखा, होल स्क्वायर इंटू h/dt इक्वल टू दे रखा है 12। अब देखो ये हो गया 36, बाहर निकाल लेते कांस्टेंट, ये कांस्टेंट था π/3, और ये हो गया 36 h स्क्वायर इंटू h, ये वेरिएबल है h³ dt इक्वल टू हो जाएगा 12, ये हो गया 12 इससे कट के हो गया 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, पाई इंटू 3h स्क्वायर dh/dt की वैल्यू है 1। अब यहाँ से dh/dt की वैल्यू क्या निकालोगे, dh 1/3h स्क्वायर पाई, h की वैल्यू अब आपको डालनी है कितनी 4, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 स्क्वायर इंटू पाई, दैट इज dh/dt हो जाएगा 41648 1/48 पाई, h है ना सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15 to 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों। सो हम लोग इसको देख लेते हैं, इसके कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, छोटे से कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं। एक होता है रेवेन्यू, रेवेन्यू को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, x ये क्या है क्वांटिटी, जब क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये मिलता है मार्जिनल रेवेन्यू, MR बोलते हैं इसको। ठीक है बच्चों, समझ में आया, पहला कॉन्सेप्ट ये था। दूसरा, अगर टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट को अगर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी तो वो देता है मार्जिनल कॉस्ट।
यही दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाले हैं। तो ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, द टोटल कॉस्ट फंक्शन दे रखा है रुपी में, ये दे रखा है CX इक्वल टू दिया है 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000, ये दिया है फंक्शन। ठीक है, तो अब क्या कैसे निकालेंगे इस कॉस्ट को, MR निकालने बोला है, MR निकालने बोला है, मार्जिनल कॉस्ट निकालने बोला है, जब क्वांटिटी क्या है 17 है। तो हम इसको पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, dx ये कितना हो जाएगा 0.021 x स्क्वायर, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0.006 x, ये हो गया 15। अब क्या करना है, dc अपॉन dx किस पे निकालना है, x इक्वल टू 17। अब यहाँ पे 17 पुट कर दो, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 0.006 इंटू 17 प्लस 15, सॉल्व कर लो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, 16 क्वेश्चन, इसमें टोटल रेवेन्यू दे रखा है, रेवेन्यू फंक्शन दे रखा है, ऐसा दे रखा है 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है एट x इक्वल टू 7। जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे r को क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में तो मिल जाएगा MR, ये हो गया 26x प्लस 26। अब ये हो गया MR, मार्जिनल रेवेन्यू किस पे हो गया, ये MR हमें निकालना है, ये हो गया 26x प्लस 26। और ये निकालना है MR, मार्जिनल रेवेन्यू किस पे निकालना है, एट x इक्वल टू 7। तो इसमें 7 रख दो, 26 सॉल्व कर लो, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है, यानी कि हमें ये निकालना है dA अपॉन dr, इसकी वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पे r की वैल्यू दे रखी है 6 सेंटीमीटर। कोई नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला रखते हैं हम लोग, पाई r स्क्वायर होता है ना अपॉन dr। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पाई बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट r स्क्वायर का होगा 2r, यानी कि 2 पाई r, r की वैल्यू 6 डाल दो, 2 पाई इंटू 6, ये हो गया 12 पाई, और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, रेडियस का हो गया सेंटीमीटर, ये हो गया इसका ऐसा यूनिट।